तो कहानी शुरू होती है एक काले अंधेरी रात से। उस काले अंधेरी रात में एक गांव, उस गांव के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड अपने मन के अंदर ही कह रहा हुआ रहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। माफ़ करना मास्टर, मैंने आपसे यह वादा किया था कि मैं ये कदम कभी नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब उस चीज़ को रोकने के लिए अब मुझे कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ अब बहुत ज़्यादा पहले से ही ख़तरनाक हो चुकी है। और अब उस चीज़ को रोकने के लिए अब मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे मास्टर। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहते ही उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को अंदर से एक ऑरा महसूस हो रहा है, और वो कहता है, क्या अभी इतनी जल्दी भी नहीं यार, वो चीज़ इतनी जल्दी आ जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। और उसके बाद तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का हेड उस चीज़ की तरफ जाता है जहाँ से वो चीज़ आने वाली है, और वो उस जगह पर पहले से कुछ सिपाही तैयार होता है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड जैसे वो उस तरफ जाता है, उस गेट की तरफ जाता है, तो वहाँ पर देखते कि पहले से बहुत सारे सिपाही घायल होते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन के हेड को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और वो चीज़ बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं गेट की तरफ। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, तुम सब की हालत किसने किया। तो वो चीज़ उस गेट की तरफ पहुंच जाती है, और वो गेट की तरफ पहुंचने के तुरंत बाद वो चीज़ एक ऑरा क्रिएट कर देती है, और वो ऑरा इतना पावरफुल रहता है कि कोई भी लिविंग थिंग्स इस ऑरा के सामने बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये ऑरा इतनी पावरफुल है कि कोई भी लिविंग थिंग्स को आराम से ख़त्म कर सकती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का हेड जैसे ये चीज़ को महसूस करता है और देखता है, तो कहता है, अब 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 किसी का भी बचना नामुमकिन है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड जैसे वो चीज़ का इस्तेमाल करना चाहता है उस चीज़ को ख़त्म करने, वो एक चीज़ नोटिस करता है। एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बच्चा सही सलामत है। इतना पावरफुल ऑरा क्रिएट हो जाने के बाद भी तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड उस बरगद के पेड़ के अंदर जाता है, और वो देखता है कि एक छोटी सी लाइट उस बरगद के पेड़ को और उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है। तो वो लाइट जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के हेड को देखती है तो वो तुरंत बाहर आती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड से ये एक ही बात कहती है, देखो तुम्हारा गांव बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो उस चीज़ को ख़त्म कर सके, लेकिन मैं उस चीज़ को ख़त्म कर सकती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें इस बच्चे को अपने बच्चे के जैसा मानकर पालना होगा इसे, तब जाके मैं तुम्हारी इस गाँव को बचा सकती हूँ। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड ये पूछता है कि एक मिनट, तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले इस गांव में कभी नहीं देखा, और ये बच्चा किसका है? तो वो चीज़ कहती है, यानी कि वो लाइट उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड से कहती है, ये तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड ये महसूस करता है कि वो चीज़ इतनी पावरफुल और अभी क्रिएट करने जा रही है कि जिसमें मैं भी नहीं बच पाऊँगा। तो उसके पास और कोई चारा तो नहीं रहता है, तो वो तुरंत कहता है कि हाँ, ये शर्त मुझे मंज़ूर है। तो वो लाइट एक बहुत ही बड़ा लाइट क्रिएट कर देती है, और ये कहानी शिफ्ट हो जाती है 15 साल बाद।
इस इंसिडेंस के कुछ 15 साल बाद इस कहानी का मेन कैरेक्टर और उसके साथ उसका दोस्त स्पिरिट, ये दोनों जन एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर की हालत कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का पेट बहुत ज़्यादा दुखता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर उसका दोस्त स्पिरिट कहता है कि देखा, मेरी ना मानने वाली बात का अंजाम, अगर तुमने मेरी बात माननी होती तो अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती थी। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि जल्द से जल्द मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं इस दर्द को और भी सहन नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर स्पिरिट कहता है कि ठीक है, रुको मैं कुछ करता हूँ। तो स्पिरिट ये देखता है कि वो लोग जिस काम के लिए इस गांव में आए हैं, उस गांव के स्पेशल लोग अपने मेन कैरेक्टर और स्पिरिट को पिकअप करने आए हैं। तो स्पिरिट अपनी साइकिक पावर के इस्तेमाल करके अपना मेन कैरेक्टर को हवा में उछालता है और अपना मेन कैरेक्टर हवा में ही बॉम्ब छोड़ता है, यानी कि पाद मारता है। और उसकी पाद की बदबू इतनी भयानक रहती है कि वहाँ पर कुछ जन तो बेहोशी हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसका दोस्त स्पिरिट ये कहता है कि जल्द से जल्द इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, वरना ये ऐसे ही करेगा। तब यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर को डॉक्टर के पास ले जाया हुआ रहता है और अपना मेन कैरेक्टर का इलाज चालू हो जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर ठीक होकर हॉस्पिटल से बाहर आता है और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर स्पिरिट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर अपने दोस्त स्पिरिट को यह मारने की कोशिश करता है। तो अपना मेन कैरेक्टर की हालत पतली इसके लिए हुई रहती क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर का पेट बहुत ज़्यादा दुख जाता है। और अपने मेन कैरेक्टर का पेट इसके लिए दुखता है क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर ने 1 महीने पहले सड़ा हुआ बासी खाना खाया हुआ रहता है। क्योंकि मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और जब वो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हुए रहते कि अपना मेन कैरेक्टर अपने बैग से टिफ़िन निकालता है और वो खाना खाने जा रहा हुआ रहता है। यहाँ पर उसका दोस्त स्पिरिट उसको रोकता है और कहता है कि देखो, खाना मत खाओ, जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पर जाके खाना खाओ, लेकिन ये खाना मत खाना। तो अपना मेन कैरेक्टर स्पिरिट को बहुत ज़ोर का चिल्लाता है और कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से वहाँ पर मेरे को शाही खाना खाने का मौका नहीं मिला और अब तुम यहाँ पर मेरे को ये खाना खाने के लिए रोक रहे हो, मैं ये खाना ज़रूर खाऊंगा। और अपना मेन कैरेक्टर खाना खाने शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब अपना मेन कैरेक्टर का पेट बहुत ज़्यादा दुखता है तो अपना मेन कैरेक्टर ये पूछते कि मेरा पेट इतना क्यों दुखने लगा है। तब जाके वो स्पिरिट उसको कहता है कि तुमने जो अभी खाना खाया है वो 1 महीने पहले सड़ चुका था और तुमने 1 महीने पहले सड़ा हुआ खाना खाया है। तो अब यहाँ पर मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए तो ये सब इंसिडेंस हो जाने के बाद उस गांव का हेड उन लोग के पास आता है और कहता है कि तुम लोग जो काम यहाँ पर करने आए हो वो काम रात को हो सकता है। तो अपना मेन कैरेक्टर तो शॉक हो जाता है और कहते हैं कि क्या रात को? हाँ, क्योंकि वो डेवल रात को आता है। तो यहाँ पर उस गांव का हेड अपने मेन कैरेक्टर से ये पूछता है कि क्या तुम वही फेमस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो क्या? तो वो अपना मेन कैरेक्टर ये कहता है कि हाँ, मैं वही ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, दी डेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर एक डेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ खाली डेवल और मॉन्स्टर जैसे बड़े बड़े पावरफुल विलन्स या फिर कहें राक्षसों को मार के उनके बदले में ये लोग पैसे लेते हैं। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर इस गांव के अंदर एक डेवल को मारने आया है
जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर ये पूछता है कि मैं उस डेविल को कब मार पाऊँगा, मैं उस डेविल को अभी मारना चाहता हूँ इसी समय, कहाँ है वो डेविल। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि सॉरी, तुम उस डेविल को नहीं मार पाओगे, ऐसा उस गांव का ऐड कहता है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं अभी नहीं मार पाऊँगा तो कभी। तो गांव का हेड कहता है कि रात के 12 बजे के बाद। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि क्या 12 बजे, मैं रात के 12 बजे तक यहाँ पर क्या करूँगा। और फिर इसके बाद उस गांव का हेड कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा सारा एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम कर दिया है। यहाँ पर तुम आराम से खा सकते हो, पी सकते हो, नहा सकते हो, मैंने तुम्हारा सारा का सारा इंतज़ाम कर दिया, तुम फिक्र मत करो। तो ये है मेरा ख़ास सिपाही, ये मेरा सिपाही तुम्हें तुम्हारे रूम तक लेकर जाएगा, जहाँ पर तुम रात के 12 बजे तक आराम से आराम कर सकते हो। फिर इसके बाद वो सिपाही अपना मेन कैरेक्टर और उसके दो स्पिरिट को लेकर जा रहा हुआ रहता है। तो पीछे से गांव का हेड कहते कि रुको, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहते कि मेरा नाम जिन है और ये है मेरा दोस्त मोको। तो अपना हेड कहता है कि ठीक है। तो इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर और मोको दोनों को जंगल के रास्ते से लेके जा रहे हुए रहते हैं सेना, और उनके पीछे पीछे बहुत सारी सेना भी आते हैं। तो ये देख के अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से डाउट में आ जाते कि यार ये हो क्या रहा है, यहाँ पर ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसके बाद अचानक से एक सैनिक अपने मेन कैरेक्टर को ज़ोरदार मुक्का मारते हैं, ज़ोरदार। और वो ज़ोरदार मुक्का मारने के बाद अपना मेन कैरेक्टर एकदम शॉक में आ जाते कि क्या इसने मुझे मुक्का क्यों मारा। और यहाँ पर ही दोस्तों इस कहानी का पहला एपिसोड ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई रहेगी। प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बहुत सारा इस कहानी में सस्पेंस भरा हुआ है, कॉमेडी है और साथ ही साथ आपको इस कहानी में बहुत सारे एक्शंस भी देखने मिलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अलविदा, सायोनारा।